साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों हमने जो नए ट्यूबवेल के कनेक्शंस के जो एस्टीमेट बन रहे हैं उनके बारे में वीडियो बनाए थे। उस पर बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो नए रेट्स आए हैं उसके हिसाब से लगभग कितने रुपए का एस्टीमेट बन सकता है अलग अलग पोजीशन के हिसाब से। तो साथियों उसी पर आज का हमारा वीडियो बेस्ड रहेगा कि जो 31 दिसंबर 2024 को जो नए रेट्स मटेरियल सप्लाई रेट्स निगम की तरफ से जारी किए गए थे उसके बाद एस्टीमेट कितने रुपए का लगभग बनता है, क्योंकि जो पुराने रेट्स थे उसके हिसाब से मैंने 5-6 वीडियो बनाए हुए हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, साइट सिचुएशन के हिसाब से कि कौन सी साइट सिचुएशन पर कितने रुपए का लगभग एस्टीमेट आपका बन सकता है नए ट्यूबवेल कनेक्शन को जारी करने के लिए। तो साथियों आज उसी कड़ी में हमने ये वीडियो बनाया है जो नए रेट हैं उसके हिसाब से। तो आपको दिखाएंगे कि अगर हम लाइन के एग्जिस्टिंग जो फिलहाल लाइन है उसके नीचे अगर एच पोल बना करके और कनेक्शन देते हैं तो कितने रुपए का एस्टीमेट बनता है, और अगर हम एग्जिस्टिंग लाइन से एक स्पैन उठा करके 60 मीटर दूर पर एच पोल बनाकर कनेक्शन देते हैं तो कितना रुपए लगेगा एस्टीमेट बनेगा, और हम अगर एग्जिस्टिंग लाइन से 60 मीटर दूरी पर एच पोल बनाते हैं लेकिन जो लाइन के नीचे वाला पोल है वो हमें नया लगाना पड़ता है तो हम कितने रुपए का एस्टीमेट बना करके कनेक्शन जारी करेंगे। तो साथियों इन तीनों सिचुएशंस पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी सिचुएशन में कितने रुपए का एस्टीमेट बनेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण अपडेट्स सही समय पर प्राप्त करते रहें और उनका बेनिफिट उठाते रहें साथियों। तो चलिए चलते हैं आज के विषय पर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं उस साइट सिचुएशन को जब एग्जिस्टिंग 11 kV लाइन हमारे जो हमने बोरवेल बनाया है उसके पास से गुजर रही है, हमें केवल लाइन के नीचे 2 पोल लगा करके और उस पर ट्रांसफार्मर रखना है और उसे कनेक्शन देना है। उस कंडीशन में कितने रुपए का एस्टिमेट बनेगा और क्या क्या मटेरियल लिया जाएगा वो देखिए आप। तो साथियों आप जो ये एक्सेल शीट देख पा रहे हैं इसमें हमने निगम द्वारा जारी किए गए मटेरियल के सप्लाई रेट्स और उसके इरेक्शन रेट्स सेट किए हुए हैं। तो जैसे ही हम इसमें क्वांटिटी डालेंगे ये नीचे टोटल एस्टिमेट हमारी कॉस्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें हमारे इस कॉलम में ये हमारे निगम के द्वारा जारी किए गए सप्लाई रेट हैं, यानी कि किस आइटम की, ये इस साइड आइटम है, किस आइटम का क्या रेट है वो आपको यहाँ पर मिलेगा और उस आइटम की लेबर रेट क्या है ये आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए चलते हैं अब हम क्वांटिटी इसमें डाल करके देखते हैं कि एक अंडरलाइन एच पोल बनाने के लिए क्या उसका एस्टिमेट बन के आता है AP कैटेगरी के लिए, AP के नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम 11 मीटर के पोल लेते हैं 2 नंबर, ये इसका आप रेट देख सकते हैं यहाँ पे, और टोटल कॉस्ट आपको उसकी इस कॉलम में मिलेगी और टोटल लेबर आपको इस कॉलम में मिलेगी। तो ये 2 हमारे पोल हो गए। उसके बाद टॉप हैमर नहीं लगेंगे इसमें, वी शेप भी नहीं लगेगा, हाफ क्लैंप 14 लगेंगी, फुल क्लैंप 5 हैं इसमें, 11 kV पिन इंसुलेटर 9 नंबर हैं। उसके बाद है हमारे डिस्क इंसुलेटर 2, डिस्क फिटिंग इसमें नहीं लगेगी, स्टे सेट 2 है, स्टे वायर 24 किलो है, और उसके बाद है हमारी सैग चैनल 2200 mm 150 6 mm की 1 नंबर लगेगी। उसके बाद अर्थ एंगल 50-50 6 2400 mm 1 नंबर लगेगी। ये हमारे फ्यूज यूनिट चैनल हैं 2 लगेंगी। ट्यूब चैनल और ब्रेसिंग इसमें नहीं लगेगी। इसके बाद ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म सेट इसमें 1 लगेगा। ये ट्रांसफार्मर है कैपेसिटी वाइज, हम इसमें 25 kV का ट्रांसफार्मर लेकर के चलते हैं। तो आप इसमें ये जो है ये देखिए कैपेसिटी वाइज ट्रांसफार्मर हैं, ये जो मैंने सेलेक्ट किए हैं 5-6 कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर हैं, उनके रेट्स अगर आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। ये इन सभी के रेट्स हैं और ये इनकी लेबर के यानी कि इरेक्शन के रेट्स हैं। तो हम इसमें 25 kV का ट्रांसफार्मर कंसिडर करके चलते हैं। ये हमारा 25 kV का ट्रांसफार्मर हो गया एक। उसके बाद हमारा कंडक्टर है तार 20 मीटर, GSL 3 किलो, PG क्लैंप 3 नंबर, नट एंड बोल्ट 10 kg, आई स्क्रू बोल्ट नहीं लगेगा इसमें, अर्थिंग रोड 2 लगेंगी, GI पाइप अर्थिंग के लिए 2 हो गए, और ये उसकी जो पाइप हम लगाएंगे उसके लिए जो गड्ढा खोदना पड़ेगा 20 फीट गहरा, उसकी डिगिंग और फिलिंग है।
ये हमारी GI स्ट्रिप होगी 2 नंबर, लाइटिंग अरेस्टर 3, ये केबल होगी 4 कोर 25 mm² अनआर्मड 20 मीटर, ये 147 रुपये 57 पैसे प्रति मीटर है। उसके बाद LT फ्यूज बोर्ड हो गया हमारा, नंबर प्लेट और डेंजर प्लेट दो हो गई। उसके बाद एल्युमिनियम थिम्बल हो गई। ये देखिए इस प्रकार से ये तो आइटम हो गए हमारे। अब हमारा जो टोटल सप्लाई रेट था वो इस कॉलम में था, तो ये देखिए ये हमारा टोटल है 1,27,234 रुपये का तो सामान जो लगेगा उसकी वैल्यू हो गई ये, और 6,196 रुपये ये हमारी लेबर चार्ज हो गया। अब जो सप्लाई वैल्यू है उस पर 16.5% ओवरहेड चार्ज लगता है निगम की तरफ से, तो वो हो गया 20,993 रुपये, और ये हमारे लेबर के चार्ज हो गए। तो हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो ये हमारा टोटल एस्टिमेट की कॉस्ट निकल के आती है 1,54,425 रुपये। और इसमें जो है पोल की ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफार्मर की ट्रांसपोर्टेशन, इनकी लोडिंग अनलोडिंग वो अलग है। 11 मीटर पोल की 300 रुपये लोडिंग अनलोडिंग है और 400 रुपये ट्रांसपोर्टेशन है। और साथ ही जो ट्रांसफार्मर है हमारा उसकी भी अनलोडिंग लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन 400 रुपये है, तो वो इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। तो लोडिंग अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगाने के बाद हमारा ये एस्टिमेट जो 1,54,425 रुपये का बन रहा था, वो ये सब इंक्लूड करने के बाद 1,56,225 रुपये का बन रहा है। अब ऐसे ही हमने एक स्पैन, जैसे कि ये तो हमारा था एच पोल, यानी कि लाइन के नीचे 2 पोल लगा करके वो ट्रांसफार्मर रखने का। अब है जो एग्जिस्टिंग लाइन है, पहले से पोल खड़ा हुआ है और उससे हमें एक स्पैन खींचनी है, यानी कि 60 मीटर की दूरी पर एच पोल बनाना है, ट्रांसफार्मर रखना है, उसका ये आइटम लिया हुआ है। और ये एस्टिमेट हमारा बनेगा 1,76,700, यानी कि 1,77,000 के आसपास आपका ये एस्टिमेट बनेगा, जब हम एग्जिस्टिंग लाइन का जो पोल खड़ा हुआ है उस पर से लाइन उठा के और एक नया एच पोल बनाते हैं 60 मीटर की दूरी पर उसमें। इसी प्रकार से आगे है, जब हम एग्जिस्टिंग लाइन के नीचे नया पोल लगा करके, जैसे हम जहाँ से लाइन उठाना चाहते हैं वहाँ पर पोल नहीं है, तो हमें लाइन के नीचे एक पोल नया लगा करके और फिर उससे 60 मीटर की दूरी पर ट्रांसफार्मर रखना है, तो उसका ये उसमें ये आइटम लगेंगे। और इसका हमने जो एस्टिमेट निकाला है 1,86,625 रुपये, यानी कि 1,87,000 रुपये के आसपास इसमें आपका खर्चा आएगा। ये जो एस्टिमेट मैं बता रहा हूँ ये लमसम है, इसमें 1-2 आइटम और ऐड करने की गुंजाइश है, तो वो इसमें आपको इसकी जो कॉस्ट है वो वेरी होते हुए देखने को मिल सकती है। आप इसे एग्जैक्ट न मान करके चलिए, ये एक लमसम अमाउंट मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। तो ये हमने देख लिया। इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखिए कितना डिफरेंस आता है। जैसे अंडरलाइन एच पोल है उसमें 1,56,000 का था हमारा, अब हमने एक स्पैन खींच के किया तो 1,77,000 हो गया। हमने उसमें एक नया पोल ऐड करके और फिर हमने एक स्पैन खींची तो 1,86,000 हो गया। तो इस प्रकार से एस्टिमेट वेरी करता चला जाएगा। तो जैसे एस्टिमेट तो बहुत, जैसे हर व्यक्ति का अलग एस्टिमेट बनेगा, तो मैं हर चीज़ को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने जो रेट्स बताए हैं और जो पैटर्न बताया है उस हिसाब से आप अपने एस्टिमेट की प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आपका एस्टिमेट लगभग इतने का बनेगा। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।